हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप लोग? आई होप सब बहुत अच्छे होंगे। तो अनीता पाल फैमिली ब्लॉग में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो अभी बज गए दोपहर के 2:20, नहीं 2 नहीं 3:20। और मैं आई थी छत पे। तो ये पीछे बैठी दिख रही है माही। तो माही ने किया था अभी शैम्पू स्कूल से आके, क्योंकि अब सुबह सुबह हो नहीं पाता, बाल बड़े हैं तो अब, और मौसम भी मतलब ठंड भी हो गई है। गर्मियों थी ना तब तो सुबह सुबह कर लेती थी। तो सुबह बोल तो रही थी मम्मी मैं जल्दी से उठ जाऊंगी ना, सुबह कर लूँगी। मैंने कहा नहीं, फिर ठंडा सिर रहता है ना। वैसे तो ड्रायर भी कर लेती, लेकिन फिर बाहर बाहर जाना पड़ता है और सुबह सुबह ना ठंड भी लगती है, टाइम भी काफ़ी लग जाता है शैम्पू करने में। अब मैंने कहा मुझे वैसे ही फिर सुबह किचन की बनाने के लिए जल्दी होती है, तो मैं तो इतना फिर टाइम दे नहीं पाती हूँ। मैंने कहा चलो इससे अच्छा ना बाकी स्कूल से वापस आके तो तब कर लेना, तो ज़्यादा सही रहेगा, धूप भी है। तो वही जैसे स्कूल से 2:30 आई ना, मैंने कहा जाओ ऊपर ही कपड़े वपड़े चेंज करके वो निकाल के डालो जाके, और ऊपर ही करो जाके शैम्पू। और मैं मतलब नीचे अभी इनके खाने के लिए बना रही थी। तो सुबह बनाई थी सोया आलू की सब्जी, और मैंने तो अपनी रोटी बना के खा ली। इनसे पूछा खाओगे, तो कल नहीं, मना कर दिया। फिर इनके लिए बनाई खिचड़ी। तो वही खिचड़ी बना के हैप्पी ने भी खा लिया है, और मैंने भी खा ली अपनी रोटी सब्जी। और इनके लिए फिर मैं ऊपर ही ले आई थी। पहले तो आई ड्रायर लेके, मैंने कहा चलो ड्रायर कर देती हूँ। देखा तो अच्छी सी धूप थी, मैंने कहा चलो ऊपर वाली छत पे चलते हैं, नीचे से तो इस टाइम चली जाती है धूप। तो ऊपर आ गई थी, मैंने कहा चलो ऊपर ही तुम्हारे लिए वो खाना ले आती हूँ, खिचड़ी। तो वही खिचड़ी खा रही है बैठ के। मैंने कहा खाना भी हो जाएगा साथ में, और धूप भी लग जाएगी बालों में, क्योंकि ड्रायर करने से ना मतलब कमी करती हूँ। वैसे तो जब ज़्यादा ज़रूरत होती है तभी करती हूँ ड्रायर, नहीं तो ड्रायर करने से ना बाल और रफ जैसे हो जाते हैं। मैंने कहा चलो ये धूप लग जाएगी ना बालों में, और बाकी शरीर में भी धूप लग जाएगी तो गर्माहट सी हो जाएगी, ज़्यादा सही है। और बाकी अभी टाइम है, तो इसको जाना है 4 बजे ट्यूशन जाना है, तब तक थोड़ा सूख जाए बाल। सूख गए, ले कंघी भी ले आती ना, कंघी भी कर लेती यहीं पे। तो चलिए, तभी मैं आई थी, मैंने कहा चलो अपना ब्लॉग भी शुरू करती हूँ। हैंड वॉश से धो लेना फिर। तो अभी खा चुकी है, गई है हाथ धोने। मैंने कहा थोड़ी देर वो बैठो आके, अभी तो ट्यूशन में टाइम है काफ़ी। इनको ये रहता है ना टीवी देखना या तो फ़ोन खेलना, और ऊपर फ़ोन तो मैं ले आई हूँ, ऊपर आता नहीं है वाईफाई, तभी जाने की जल्दी है। मेरे ये कपड़े भी पड़े थे, मैंने कहा चलो ये भी पलट देती हूँ। तो कुछ जो उस साइड पड़े हैं वो आज वाले हैं। वो रजाई का एक कवर नया लेके आई थी, डालूंगी ना फिर दिखाऊंगी मैं। और ये जो है ना, ये मेरे कई सारे गरम सूट थे ना, तो वही कल इकट्ठे इजी डाल के वही घुमा दिए थे मशीन में, हल्के से एकदम नॉर्मल मोड पे। तो कल के पड़े हैं। मैंने कहा चलो अब रात शाम के टाइम फिर याद नहीं बता रही थी ना, शाम के टाइम कपड़े उतारने में ना मुझे आलस आ जाता है, लेट जाओ फिर। मैंने कहा चलो अभी इतना ज़्यादा मौसम कोई ख़राब होता नहीं है, सुबह सुबह अच्छी सी धूप हो जाती है। मैंने कहा चलो सुबह की धूप अच्छी सी लग जाएगी, तब धूप में उतार लूँगी। अब ले जाऊँगी उतार के, तो रख दूँगी जाके। तो ये देखिए, अब ज़्यादा अच्छा ना दिख नहीं रहा, एकदम आँखें नहीं खुल रही, धूप तेज़ लग रही है। तो ये है हमारी छत पे से ऊपर का नज़ारा। तो अभी आ चुकी हूँ नीचे, और कल वाले जो कपड़े थे ना, कुछ तो सुबह ले आई थी उतार के, स्टैंड पे जो पड़े थे ऊपर पड़े थे ना, वो अभी लाई हूँ उतार के, क्योंकि बार बार ऊपर चढ़ने में ना आलस आता रहता है। अच्छा, मैं कपड़े जब भी उतारती हूँ जब मुझे रखने का टाइम होता है, तय करने का, क्योंकि इस टाइम ना कुछ भी करने का मन नहीं करता है। अब ऐसे लगता है इतना सुबह से जब से उठो ना, चलते 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 मतलब इतना थक जाती हूँ ना, पैर मेरे थकने लगते हैं, ऐसे लगता है अब तो ना बस लेट जाओ चुपचाप। हेलो जी, तो अभी बज गए हैं शाम के 7:10, और अभी मैं आई हूँ किचन में, और मैं हो गई हूँ आज थोड़ा सा लेट। जिस हिसाब से मुझे मतलब तैयारी करनी थी ना, उसके हिसाब से हो गई हूँ मैं लेट। अब चली गई थी नीचे, करवानी थी, मैंने बताया था ना थ्रेडिंग करवानी थी, तो और भी कुछ काम था, तो उसके लिए नीचे चले जाओ ना तब मतलब टाइम लग ही जाता है। एक तो उसके बाद फिर मैं लेट गई, 1 घंटे तो मैं सोई हूँ। 6 बजे, हाँ 6 बजे गई थी नीचे, और पूरा 1 घंटा लगभग लग ही जाता है नीचे जाने का मतलब। तो अभी बनानी है मुझे आज माही की फरमाइश पे पाव भाजी। कहीं मम्मी सर्दियों में अब तो सब्जियां आ गई हैं, अब तो पाव भाजी बनाओ बनाओ। मैंने कहा चलो यार बनाती हूँ। वैसे तो मैं दिन में सुबह टाइम बनाती हूँ छुट्टी वाले दिन, और तो छुट्टी वाले दिन बनाती हूँ हाँ, लेकिन इसको ले जानी है, माही को ले जानी है स्कूल,
तो कल सैटरडे है ना, अब की ना ये सैटरडे को भी इनको 2-3 बार से सैटरडे को भी स्कूल हो रहे हैं। तो कह रही मुझे स्कूल ले जानी है। तो मैंने कहा चलो भाई आज फिर शाम को ही बनाना स्टार्ट करती हूँ। तो ये सब्जियां सारी मैंने निकाल के रख दी है, गोभी, टमाटर, गाजर, मटर और बीन्स, शिमला मिर्च, और बाकी प्याज वो काटना करना है। अभी काटना तो करना तो मतलब सब कुछ ही है कुछ भी नहीं किया, अभी तो दिया भी नहीं जलाया मंदिर में। तो चलिए जल्दी जल्दी से स्टार्ट करती हूँ, पहले मंदिर में दिया जलाती हूँ और कल फिर शुरू करती हूँ फटाफट से। तो चलिए आप लोगों के साथ इसकी रेसिपी शेयर करती हूँ। बहुत इजी होती है वैसे तो, लेकिन वही है ना, बनाने करने में ही आलस आता रहता है। तो कम से कम इसी बहाने बच्चे सब्जियां भी खा लेते हैं। तो चलिए फिर शुरू करती हूँ। तो सारी सब्जियां ले ली थी इधर, जो भी मुझे डालनी थी, और गोभी ये पहले काट के थोड़ा सा गर्म पानी में डाल दी थी, जब तक कि बाकी की सब्जियां ये छील काट के तैयार करूँगी। तो ले ली थी 10-12 बीन्स, तो इनको किनारे किनारे से निकाल के बाद में फिर इकट्ठे धोऊंगी सारी सब्जियां। 3 ले ली थी गाजर, 2 शिमला मिर्च, 1 चुकंदर। तो बीन्स थोड़े से मोटे मोटे से ऐसे ही पीस काटूंगी इसके, और गाजर वही जैसे नॉर्मल मतलब छोटे छोटे टुकड़ों में काटते हैं उसी साइज से। और 1 ले लिया था चुकंदर। तो चुकंदर तो वैसे मैं पहली बार ही डाल रही हूँ, नहीं डालती थी कभी, लेकिन आजकल मैं खाती हूँ ना, तो घर में हर टाइम रहता ही है। कई बार जूस भी बना देते हैं मतलब इसका, तो इसी वजह से चुकंदर घर पे रहता ही है हर टाइम। तो रखा था, मैंने कहा चलो आपकी ट्राई करती हूँ इसको भी डाल के एक तो सारी सब्जियां काट के इधर कुकर में डाल दी थी, और 1 कटोरी के लगभग ऐसे ले ली थी मटर। तो उसके बाद में ऊपर से डाल दिया था नमक, और थोड़ा सा डाल दूँगी पानी, आधा ग्लास ऐसे ही। वैसे तो सब्जियों में पानी छूटता है, लेकिन थोड़ा कई बार गैस तेज़ हो जाती है, फिर चिपकने लगती हैं, तो इसी वजह से थोड़ा सा पानी डाल दिया था। तो इसमें 2-3 सीटी ऐसे ही लगेंगी, और जब तक कि मैं बाकी ये तैयार करती हूँ काट वाट के प्याज वगैरह। तो 2 ले लिए थे मीडियम साइज के प्याज, और 6-7 वही लहसुन की कलियाँ, 1 इंच अदरक का टुकड़ा। तो वैसे तो प्याज मोटे मोटे ही अच्छे लगते हैं, इसमें डालने से हाथ से भी काट सकते हो, लेकिन वही है ना, नए प्याज आते हैं आजकल, तो हाथ से काटने में बड़ा टाइम लगता है, फिसलते से रहते हैं। तो इसी वजह से चॉपर में ही थोड़े से मोटे मोटे कर दिए थे। और ये अदरक लहसुन इसको कद्दूकस से किया था, क्योंकि उसमें कई बार अदरक वो होती नहीं है, तो ऐसे ही थोड़े से मोटे से रह जाते हैं टुकड़े, फिर वो दांत के नीचे आते हैं, तो अजीब से कड़वाहट सी आ जाती है। तो इसी वजह से कद्दूकस कर दिए थे इसमें, अच्छे से फिर वो बराबर हो जाती है। और शिमला मिर्च भी इधर छोटे छोटे टुकड़ों में काट के तैयार कर ली थी, और 2 सीटियाँ लग गई थी इसमें, तो कुकर की गैस कर दी थी बंद। और जब तक मैंने ले लिए थे ये टमाटर की ग्रेवी बनाऊंगी, तो 4 टमाटर ले लिए थे। टमाटर थोड़े ज़्यादा अच्छे लगते हैं इसमें, तो इसका एकदम पेस्ट बना के डालूंगी। तो तभी मैंने इसमें मिक्सी में पीसा था इसको। और ये 4 आलू भी अलग पहले ही उबाल लिए थे, सब्जियां उबलने से पहले ही। तो आलू साथ में भी सब्जियों के साथ में भी काट के डाल सकते हो, लेकिन वही है ना, आलू में कई बार थोड़ा सा टाइम लगता है, और सब्जियां तो जल्दी हो जाती हैं। तो इसी वजह से मैंने ये आलू पहले उबलने के लिए रख दिए थे अलग से ही। तो इनको कर लिया था अच्छे से मैश, और इधर कुकर भी खुल गया था, तो ये बाकी की सब्जियां भी साथ में डाल के अच्छे से मैश कर लूँगी। तो सब्जियां तो बड़े जल्दी से हो जाती हैं, बल्कि मैश फटाफट से। तो रख दी थी कढ़ाई, और कढ़ाई में डालूँगी थोड़ा सा ऑयल। तो वैसे तो बटर में ही बनती है पाव भाजी, और बटर में भी बना सकते हैं, लेकिन मैं ऊपर से बाद में बटर डालूँगी, क्योंकि बटर में प्याज वगैरह भूनो ना, तो बहुत ज़्यादा बटर मतलब छींट मारता है। तो इसी वजह से मैंने तेल डाला था, और बटर फिर ऊपर से डालूँगी बाद में। तो प्याज डाल दिया था, और जीरा डाल दिया था साथ में, थोड़ी सी डाल दी थी हींग, क्योंकि काफ़ी सारी सब्जियां होती हैं ना, कई सारी सब्जियां ऐसी होती हैं जो मतलब गैसी होती हैं, तो इसी वजह से थोड़ी सी हींग डाल दी थी। और ज़्यादा एकदम नहीं भूनना है प्याज, हल्का सा मतलब गोल्डन ब्राउन सा करना है। तो उसके बाद में जो शिमला मिर्च काट के रखी थी वो डाल दूँगी साथ में, और लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दिया था जो बनाया था। तो चलिए, हमारी पाव भाजी की रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक कर दें और शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो उसके बाद में प्याज हल्का सा भुन गया था गोल्डन ब्राउन सा, और डाल दी थी ये शिमला मिर्च, ये भी हल्की सी भुननी है। ऊपर से डाल दिया था थोड़ा सा नमक, ताकि जल्दी से भुन जाए। और कलर वाली ये मिर्च डाल ली थी थोड़ी सी। और बाकी तो कुछ मसाले डालने नहीं है, पाव भाजी मसाला आता है रेडीमेड, वही मैं लेके आई थी पैकेट, एवरेस्ट का पैकेट आता है। तो ये 10 रुपये के ही पाउच से ही थे, मतलब छोटे छोटे से, तो मैं 2 लेके आई थी। तो इसी में सारा कुछ होता है मसाला, मिर्च वगैरह, तो और तो कुछ डालना होता ही नहीं है। तो वही 1 पैकेट डाल दिया था खोल के। उसके बाद में डाल दी थी ये टमाटर की जो ग्रेवी बना के तैयार करी थी।
तो देखिए सब्जियों का कलर कितना अच्छा सा आ गया है। और थोड़ा सा और पानी डाल दिया था, वही जार वार धो के। और थोड़ा सा पकाऊंगी इसको थोड़ी देर के लिए, 2 मिनट के लिए ढक के। और इधर ये टमाटर पक चुके थे तो तेल छोड़ना शुरू कर दिया था, तो बाकी की सब्जियां जो भी मैश करके रखी थी वो डाल दूंगी। तो सब्जी वैसे चुकंदर डाल दिया था ना, तो अच्छा सा ही कलर आ गया था, एकदम लाल लाल सा लग रहा था, बढ़िया सा। और बन के बड़ी अच्छी तैयार हुई थी। बच्चों ने तो मतलब 2-3 बार खाई। और माही ने तो स्कूल भी ले गई थी, तो उसकी फ्रेंड वगैरह ने खाई, उनको भी बहुत पसंद आई। वही है ना, बनाने में कोई टाइम नहीं लगता है ज़्यादा, बस ऐसे ही है, प्लानिंग करते रहो, आलस आता रहता है। तो अच्छे से कर दी थी मैंने मिक्स, और थोड़ा सा डाल दिया था ऊपर से पानी। और तो अब मैं डालूँगी बटर ऊपर से। तो बटर डाल के अच्छे से मिला दिया था। और मसाला यहाँ पे मुझे थोड़ा सा कम लग रहा था, तो वैसे तो मैं 2 पैकेट लाई थी, 1 पैकेट डाला, मैंने कहा सही हो जाएगा। फिर थोड़ा सा कुछ मतलब उसमें खुशबू वगैरह ही नहीं आ रही थी, तो वही दूसरा पैकेट भी पूरा डाल दिया था। थोड़ा सा नमक कम लग रहा था तो नमक भी डाल दिया था। और थोड़ा सा बटर और डाल दिया था, बटर मतलब आधा टिक्की लगभग, 100 ग्राम के लगभग ऐसे ही डाल दिया था बटर, क्योंकि बटर का टेस्ट इसमें अच्छा आता है। तो थोड़ी देर के लिए ढक के पकाऊंगी, और इसको 10 मिनट ऐसे रख दिया था सिम करके गैस। और उसके बाद में थोड़ा सा बटर डाल दिया था और ऊपर से, और ये डाल दिया था ढेर सारा धनिया पत्ता। तो देखिए हमारी कितनी अच्छी सी पाव भाजी बन के तैयार है। तो फाइनली हमारी भाजी बन के हो गई है तैयार, ये दिख रही है। इधर रख दिया है मैंने फ्राई पैन, इसमें गर्म करूंगी ये पाव भी निकाल लिए हैं। और लाई थी 2-3 पैकेट, 1 पैकेट अभी और बाहर रखा है, क्योंकि अब इनको बनाती हूँ ना, तो इनको 2 दिन तक चाहिए पूरा खाने के लिए। तो इसी वजह से मैं ना थोड़ी ज़्यादा क्वांटिटी में बनाती हूँ। तो चलिए पाव सेकती हूँ, और फिर इन लोगों को इंतजार नहीं हो रहा है, माही खड़ी वेट कर रही है दरवाजे पे किचन में। तो चलिए फिर दिखाती हूँ आपको। माही को बहुत बेसब्री से इंतजार है। तो यहाँ पैन में मैंने डाल दिया था बटर, और अब रखूँगी इस पर सेकूँगी पाव, क्योंकि पाव बटर लगा के अच्छे लगते हैं। तो देखिए कितने अच्छे से एकदम ब्राउन ब्राउन से पाव सेक के हमारे तैयार हैं। ये लग गई थी माही की प्लेट पाव भाजी, और साथ में लच्छे वाला प्याज और नींबू। तो चलिए आप लोग भी खाइए आके। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। कैसे हैं आप लोग? आई होप सब बहुत अच्छे होंगे। तो रात में बैटरी हो गई थी एकदम ख़त्म, फ़ोन हो गया था बंद, तो इसकी वजह से ना उसके आगे का कुछ रिकॉर्ड ही नहीं कर पाई, और ब्लॉग का एंड भी नहीं कर पाई। तो चलिए अभी बज गए हैं सुबह के 9:45, और बच्चे आज है तो सैटरडे, लेकिन आज भी इनका स्कूल था, क्योंकि पोल्यूशन की वजह से पीछे छुट्टियां हो गई थी ना, हफ्ते 10 दिन की। तो उसकी वजह से ना सैटरडे को भी अब की आज तीसरा सैटरडे है, तो सैटरडे को भी अब की क्लास रख दी है। तो बता रही हूँ तीसरा सैटरडे है अब की लगातार क्लास हो रही। बेचारे बच्चे माही को 2 दिन का वो रेस्ट मिल जाता था, अब 1 दिन का ही मिल रहा है, संडे का। तो अभी लगानी है मुझे बालों में मेहंदी, तो रात में भिगो के रख दी थी, और पता नहीं यार इतनी जल्दी वाइट होने लगे हैं। और सबसे ज़्यादा ना वाइट होते कहाँ हैं, एकदम सामने सामने से। पीछे तो सही रहते हैं, पीछे हैं भी कम, और सामने से इस शुरुआत हुई है वाइट होने की। और ये देखो कितने ज़्यादा यहाँ से, यहाँ इस साइड, और वैसे इस साइड हल्के से हैं, कम हैं, इस साइड ज़्यादा हैं, यहाँ पे बहुत सारे हैं इकट्ठे। पता नहीं सामने सामने मतलब इतनी जल्दी वाइट हो जाते हैं। और मेहंदी लगाना तो वही मुश्किल को मुझे लगता है हफ्ता भर रहते हैं होंगे सही, और उसके बाद बस मुंह धुलता रहता है ना, फेस वॉश वगैरह लगाओ करो, तो वही सामने सामने एकदम से मेहंदी भी जल्दी छूट जाती है, और वाइट दिखने लगते हैं, बुढ़ापा आ गया है। तो चलिए मेहंदी भी थी रात में, ये कुछ नहीं डाला था वो, हाँ आंवला पाउडर डाला था थोड़ा सा, और चाय पत्ती का बॉयल करके उसमें भिगोई थी। तो अभी डाल लूँगी मैं थोड़ा सा, इसमें डालूँगी तेल, डालूँगी सरसों का, कॉफ़ी डाल लेती हूँ थोड़ी सी, कॉफ़ी से ना थोड़े से लाल से अच्छा कलर आ जाता है। और किचन का काम इधर हो गया है। तो आज बनाना करना तो था नहीं, सुबह वही पाव भाजी रखी थी ना, वही ले गए हैं दोनों। और मेरी इधर इसमें रखी है सरसों उबलने के लिए, अपनी पसंद का, और अब मुझे बनाना है अपनी पसंद का, क्योंकि मुझे सरसों का
मूली की भुजिया, सरसों की भुजिया बहुत अच्छी लगती है मक्के की रोटी के साथ में। तो ले आई थी परसों, कल साफ़ करके धो के रखी थी सरसों। और ऐसे ही भुजिया बनाऊंगी, साग वैसा वाला साग तो नहीं, वैसा वाला बनाऊंगी कभी, मतलब बथुआ पालक मिला के। तो उसकी फिर वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, रेसिपी। तो ऐसे ही काट के उबलने रख दी थी बस, मतलब लहसुन वहसुन हरी मिर्च से ऐसे ही छौंक लूँगी भुजिया टाइप की, तो वो मुझे अच्छी लगती है। तो चलिए मेहंदी लगाती हूँ। और धूप अच्छी है ना, ये धूप, तो धूप काफ़ी अच्छी निकल रही है। मैंने कहा चलो लगा लेती हूँ, नहीं तो पता चला आगे आगे फिर ना मौसम ऐसा हो जाएगा, फिर ठंडक भी हो जाएगी, फिर लगाने में ऐसे ही सिर विर दर्द वर्द होने लगता है। धूप अच्छी है तो लगा के और धो के 2 घंटे लगा के रखूँगी, ज़्यादा देर नहीं। और उसके बाद में जब तक बाकी के काम निपटाऊंगी ना, तब तक लग जाएगी। और सिर धो के फिर थोड़ी देर धूप में बैठूंगी तो अच्छे से बाल भी सूख जाएंगे और सिर में धूप भी लग जाएगी। तो चलिए इसी के साथ इस ब्लॉग का एंड करती हूँ। मिलती हूँ आप लोगों से अगले ब्लॉग में। और तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, अपना अपना ध्यान रखिए। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए वीडियो अच्छी लगे तो हाँ, पाव भाजी की रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दें। ओके, बाय बाय।